को अनाथ बताकर इतना रोया गिड़गिड़ाया कि उसके आंसू को पोंछने आ गई चार बहनें। इन अनजान बहनों के मुख से सिर्फ इतना ही निकला कि भैया तुम क्यों रो रहे हो, तेरे माँ बाप नहीं है क्या? मत रोइए भैया, तुम अब अनाथ नहीं, हम लोगों को अपनी बहन मान लो, तेरा सारा सुख दुख अपना होगा। कसम खाती हूँ शुभम भैया, आज से तेरा दुख हमारा। ये चारों बहनें मैट्रिक की परीक्षा लिखने अपने गांव से कोसों दूर पीपी के कॉलेज बुंडू के नजदीक भाड़े के एक मकान में रहने आई थी। चारों बहनों में सबसे खूबसूरत हीरा उर्फ सीता थी। एक दिन कंप्यूटर क्लास करने गई हीरा को देख शुभम ने अपना पासा फेंका। उसके मुख से हौले से निकला, अगर तुम हुस्न रखती हो तो दीवानगी हम भी रखते हैं, तुझे अपना बनाकर रहेंगे। हीरा को जोर का झटका धीरे से लगा कि जिसे भैया समझे वो सैया बनने का ख्वाब लेकर चला आया। आखिर हीरा हार गई और शुभम के गले का हार बन गई। तरह तरह के सपने दिखाकर हीरा को उसके गांव से दूर रातू के कमड़े गांव लाया गया। यहीं हीरा की फुआ भी रहती है। कुछ महीनों के बाद हीरा अपनी एक बहन प्रियंका की शादी में अपने गांव गई। तब हीरा की जुड़वा बहन मीरा ने उसे देख टोका कि अरे तेरा पेट इतना क्यों फूला हुआ है, कोई बीमारी है या कुछ और? बहन के बार बार के सवाल को हीरा ज्यादा देर छुपा न सकी और सारा राज उगल दी। हीरा का पूरा परिवार माथा पकड़ लिया, पर हीरा ने साफ साफ कह दिया कि वो शुभम को न भूल सकती है न छोड़ सकती है, उस पर जान लुटाती है वो। कई तरह के सपने संजोए हीरा शुभम के साथ करीब 1 साल से ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप में रही। दोनों चांडिल के एक मंदिर में शादी कर चुके थे। कुछ माह पहले हीरा को छोड़ शुभम सिंह मुंडा अपने गांव तितला लौट आया। इधर विरह की अग्नि में आहें भरती हीरा हर रोज शुभम को फोन कर अपने प्यार का वास्ता देती और सिर्फ इतना कहती, अब चले भी आओ, रहा नहीं जाता तेरे बिना। एक दिन खुद हीरा निकल पड़ी घर से और पहुंच गई शुभम के घर तक। शुभम के घर वाले बहुत नाराज हुए। तब हीरा भी जानी कि ये अनाथ नहीं, इसका तो पूरा परिवार साथ है। शुभम ने पास में ही रहने वाले अपने चाचा के घर में हीरा को रखा। इसके बाद शुभम हीरा को लेकर आदित्यपुर चला गया। वहीं सुदर्शन सिंह के मकान में बतौर किराएदार रहने लगा। खुद शुभम ने अपने इकबालिया बयान में पुलिस के सामने खुलासा किया है, उसने हीरा को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। बीते साल 20 जून की देर रात 2 से 3 बजे हीरा को नींद से जगाकर उसे बताया कि आज मैं बुंडू गया था, पता चला कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है। तब हीरा बेचैन हो गई और बोली कि जल्दी से फोन पर बात करा दो। तब शुभम ने कहा कि फोन पर क्या बात करोगी, चलो तुम्हें वहां ले चलता हूं। इसके बाद शुभम अपनी स्प्लेंडर बाइक से हीरा को लेकर निकला और रास्ते में एक पहाड़ी के पास रोककर बोला कि तुम मुझे भूल जाओ और अपने घर चली जाओ। जवाब में हीरा गुस्सा कर चीखती है और कहती है, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब शुभम ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है फिर दुनिया छोड़ दो। इसके बाद उसे ऐसी खतरनाक मौत दी जिसे सुन हर किसी की रूह कांप उठती है। इधर हीरा की बड़ी बहन सत्यभामा का कहना है कि शुभम झूठ बोल रहा है। हीरा को मारने से पहले शुभम और उसके कुछ दोस्तों ने उसके साथ दुराचार किया और फिर उसे मारकर जिंदा जला डाला। मारने के बाद उसे कोटाप पहाड़ की बड़ी चट्टानों के बीच गहरे गड्ढे में फेंक दिया गया था। करीब 6 दिन बाद यानी 26 जून की सुबह 8:30 बजे ग्रामीणों से मिली सूचना पर चौकीदार सुखलाल स्वासी मौके पर पहुंचा। उस रोज मृतिका की पहचान नहीं हो पाई, इसलिए मिली लड़की को लावारिस करार देते हुए पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा। सत्यभामा बताती है कि उड़ते उड़ते खबर आई कि जिस लड़की की लाश मिली वो उसकी बहन हीरा है। इसके बाद परिवार के लोग रिम्स पहुंचे। सत्यभामा के अनुसार लाश पूरी तरह जली हुई थी, लेकिन हाथ में पहने पीला कंगन और नाभि के पास लोहे से दगे निशान को देख उसने दावा किया कि वो उसकी बहन हीरा की ही लाश है। उसके परिवार में बचपन में भी नाभि के पास लोहे से दागने का रिवाज चला आ रहा है। उसने खुद और बाकी बहनों के पेट में दगे निशान को दिखाया। बहन की डेड बॉडी लेने के लिए 8,500 रुपया देना पड़ा। बॉडी को घर तक लाने के लिए एम्बुलेंस चालक को 2,500 देना पड़ा। सबसे हैरान और चौंकाने वाली बात यह है कि हीरा को जलाकर मारने का जिक्र न तो पुलिस द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट में है और न ही गिरफ्तार शुभम सिंह मुंडा के इकबालिया बयान में है। सिर्फ इस बात का जिक्र किया गया है कि घटनास्थल के पास से मृतिका का जला हुआ जूता, बैग, पर्स, समीज, फ्रॉक सूट, टूटा हुआ 2 मोबाइल,
एक लावा और एक सैमसंग कंपनी का एक छोटा श्रृंगार बॉक्स एवं चाबी बरामद किए गए थे। इस कांड के अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार हेम्ब्रम ने हीरा को जलाने की बात को छुपाते हुए फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दिया। वहीं सत्यभामा ने संदेही जिन अभियुक्तों का नाम बताया था, उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर थाना तो जरूर लाई, पर 2 दिनों बाद थाना हाजत से ही सभी को छोड़ दिया गया। सत्यभामा का आरोप है कि अब उसकी बहन की मौत की बोली लगाई जा रही है। उसे और उसके पिता को लालच दिया जा रहा है कि 10 लाख रुपया लेकर अपना मुंह बंद करो और इधर उधर भटकना छोड़ दो। सत्यभामा ने एक बार नए सिरे से रांची पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा और रूरल एसपी मोहम्मद नौशाद आलम को लिखित रूप से सब कुछ बताया है और उसकी बहन का बेरहमी से खून करने में शामिल 15 लोगों के नाम और पता पुलिस को लिखित रूप से बता दिया है। हम लोग 2017 को परीक्षा लिखने गए थे बुंडू। मेरा सीता सावित्री लोग का दोनों बहन का जेवियर कॉलेज में था और हम लोग का महिला कॉलेज में परीक्षा था मैट्रिक का। तो वहाँ शुभम भी रहता था, लेकिन हम लोग उसको नहीं जानते थे कि वो कौन है। लेकिन एक दिन रो रहा था तो हम लोग टोके उसको कि भाई आप काहे रो रहे हैं। तो बोलता है मेरा माँ बाप नहीं है इसलिए हम रो रहे हैं। उसी वजह से हम रो रहे हैं कि हमको दुख लग रहा है, याद आ रहा है माँ बाप नहीं है। तो हम उस समय बोले कि भैया मत रोइए, हम लोग आप आज से हम लोग को अपना बहन मान लीजिएगा और हम लोग आपको भाई मानेंगे। इतने में हम लोग का दोस्ती हो गया। हम लोग का घर भी आता था शुभम, मेरा माँ बाप को माँ बाप बोलता था, लेकिन हम लोग को नहीं पता था कि मेरा बहन के साथ तू क्या कर रहा है। के साथ गलत काम कर लिया शुभम। सावन महीना में उसका बेटा हुआ था, लेकिन बेटा हुआ था मेडिकल में और मेडिकल के साथ बच्चा और माँ को दोनों घर लाने के बहाने में बच्चा को रास्ता में फेंक दिया मार के शुभम। और लड़की को घर ले गया और उसको फिर घर से उठा के ले गया जमशेदपुर। और जमशेदपुर में वहाँ रेंट लेके रहने लगा। दोनों काम करके खाना पीना अपना जो पेट पाल रहे थे। स्कूल में रखा उसको 3 दिन, लड़का लोग मिल के उसके साथ गंदा काम किया और उसके बाद मार दिया उसको। नहीं मर रही थी तो जिंदा जला दिया। कि मेरा माँ बाप नहीं है, मेरी माँ है ना सतली है, मेरा बाप से कुछ हमको ही नहीं करता है और हम यहाँ पर कंप्यूटर क्लास करते हैं बोल के बोला। तो हम लोग को अच्छा ही लगा, सब भाई भाई बोलते थे सब कोई। तो हम लोग को क्या पता कि मेरे दीदी के साथ ऐसा करेगा उसको। मेरी बहन प्रेग्नेंट थी ना, तो हम बोले ऐसा काहे हुआ बोल रहे हैं। तो वो जब प्रेग्नेंट हुआ ना तो वो बच्चा लोग को ना उन लोग घर ले जाएंगे बोले और उसको मार दिया। मेरी दीदी ना आपको सब कुछ बताती थी। इधर उधर से भाग के ये हो रही तो उसको बाद पकड़ लिया। उसके बाद घर के अंदर से उसको मार के गला उला दबा के रेपुर करके और जंगल लेके जला दिया है भैंस को, क्योंकि ना पहचाना है। तो हम अपना बहन को नहीं पहचानेंगे, अपना जुड़वा बहन नहीं पहचानेंगे। टाटा ले चलो के भोट भुलाए कौन जो हुआ ज़्यादा पैसा है सांगी हो तोहरे गाड़ी हो कोई कौन भोट कौन ले चलो के कौन ले पड़ा लो यार जान ले लो खुदी चुप के शादी करे। हमारे माँ बाप कुछ नहीं जानी। रेप उप करके मार के उसको फेंक दिया गया था। क्या बोल गए रूरल एसपी मोहम्मद नौशाद, उन्हें सुने और समझे। जून महीना में ही एक डेड बॉडी हम लोगों को मिला था सोनातू थाना के सुदूरवर्ती और जंगली क्षेत्रों में, जहाँ पर अर्धजली लाश मिली थी और उनका चप्पल, लड़की का पर्स, वो सब भी जलाया हुआ था पूरी तरह से। हम लोगों ने कलेक्ट किया था डेड बॉडी। उसके बाद FIR हम लोगों ने अननोन में दर्ज किया था और जब जांच पड़ताल और इंक्वायरी शुरू हुई तो ये समझ में आया कि ये लड़की की पहचान हुई। सोनाहातू की रहने वाली थी जिनका नाम सीता कुमारी था। उनका प्रेम प्रसंग उसी गांव के बगल के एक लड़के शुभम कुमार मुंडा से था और प्रेम प्रसंग के क्रम में ये रांची में भी साथ में रही थी, वो टाटा बीच में रह रही थी। शादी किया उसने, काफ़ी प्रेशर किया था कि शादी करें, लेकिन वो शादी नहीं किया था। इसी प्रेशर में मुद्दी एक दिन बहला फुसला के उसको ले आया, अपने पास में रखा, गांव में रखा था और ले आके रात शाम के समय में इसका गला दबा कर हत्या किया और डेड बॉडी को छिपा दिया था। अंततः फाइनली उनकी गिरफ्तारी हुई है और वो सलाखों के पीछे बंद किया गया उनका। तो गांव के लोग, उसी गांव के लोग इन्वॉल्व हैं। लिखित उन लोगों ने आवेदन भी दिया है जिसका हम लोग सत्यापन और जांच के लिए
एसडीपीओ बुंडू को मैंने लिखा है। देखते हैं आगे, और अगर साक्ष्य मिलेगा तो निश्चित रूप से साक्ष्यानुसार कार्रवाई होगी। खुद को अनाथ बता पहले हीरा का दिल जीता, और जब हीरा हमेशा के लिए शुभम की हो गई तो उसके साथ ऐसा धोखा, दगा और फरेब हुआ। कैमरामैन संजय कपड़दार के साथ कोहराम लाइव के लिए रूपम की रिपोर्ट।